निरहंकारी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट सर्वज्ञ नारद को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में वर्णन है। पूर्व कल्प में देवर्षि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से होता है। ब्रह्मा जी गोद से नारद जी कहते हैं, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, मैं परमात्मा भगवान की आज्ञा से, भगवान श्री राम जी की आज्ञा से सृष्टि की संरचना करने जा रहा हूं, उसके विस्तार में सहयोग करो। तो नारद जी कहते हैं, पिताजी अमृत के समान भगवान की भक्ति को छोड़ करके जहर के समान इस प्रपंच में कौन मूर्ख होगा जो पढ़ेगा? अर्थात इस प्रपंच में मुझे नहीं पढ़ना है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई। ब्रह्मा जी की गुस्सा तब आती है जब उनकी सृष्टि संरचना में कोई दोषारोपण करता हो। सनकादिक जी को प्रकट किए, उन्होंने मना के, उन पर क्रोध आ गया। नारद जी पर भी क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं भगवान की आज्ञा से सृष्टि की संरचना कर रहा हूं, तुम इसमें दोष दिखाते हो, जहरवत है ये, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम 50 स्त्री के पति बनोगे और फिर वहां पर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी, फिर तुम दासी पुत्र बनोगे, वहां पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तब जाकर के संतों की कृपा से फिर तुम मेरे पास आओगे, मेरा पुत्र फिर बनना। जाओ। अब हुआ ये, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि उपवरहन नाम के गंधर्व, देवर्षि नारद जी गंधर्व के रूप में हो गए। इनका जन्म हुआ गंधर्व के रूप में। चित्ररथ नाम के गंधर्व की 50 कन्याओं ने इनको पति रूप में वर्ण कर लिया। 50 स्त्री के पति बन गए। उपवरहन नाम के गंधर्व है और चित्ररथ की 50 कन्या के पति हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी का धाम क्षेत्र है। ब्रह्मा जी के धाम में जब संगीत का आयोजन हुआ तो उसमें सपत्निक उपवरहन को भी आमंत्रित किया गया। जो गंधर्व है, गंधर्व अच्छे गायक होते हैं, सुंदर गाते हैं, कला प्रदर्शन करते हैं। यहां आए पुष्कर में। यहां पर संगीत का उद्देश्य था भगवान का भजन कीर्तन, हरि गुण कीर्तनार्थ बुलाए गए। सपत्निक उपवरण गंधर्व आए। यहां पर रंभा के नृत्य को देख करके, रंभा नाम की अप्सरा के नृत्य को देख करके गंधर्व का वीर्य स्खलित हुआ। यह देख करके ब्रह्मा जी कुपित हो गए, नाराज हो गए। फिर कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास 50 पत्नी है, इसके बाद भी तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें फिर श्राप देता हूं। जाओ, तुम्हारा दासी घर में जन्म होगा। जैसे ही सुना वैसे उपवरण ने तुरंत शरीर को परित्याग किया और परित्याग करके द्रुमिल गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी कलावती के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। कालांतर में कुछ दिन के बाद द्रुमिल गोप का स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। इनकी माता एक ब्राह्मण परिवार में दासी के काम करने लगी और वहीं अपने पुत्र को भी रखती थी साथ में। जिस ब्राह्मण के घर दासी के काम करती थी कलावती, उसी ब्राह्मण के घर में कुछ संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। तो उस ब्राह्मण ने कलावती को बेटे सहित यह कहा कि तुम बेटे के सहित संतों की सेवा ध्यान पूर्वक किया करना। तो कलावती खूब बड़ी श्रद्धा से संत की सेवा की जो आवश्यक चीजें हैं सब संग्रह करती हैं।
बालक बड़ा ही सौम्य, बहुत शांत, बहुत गंभीर स्वभाव का है। संतों के पास ये बैठते हैं, नारद जी हैं ये। अब ये बैठते हैं, कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं उनको देखते हैं। फिर आरती होती है, चरणोदक प्रसादी और नैवेद्य प्रसादी लेते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और संत लोग पाले प्रसाद तो थाली धोते हैं। थाली धोने में क्या करते हैं, थाली में बचा हुआ उस उचिष्ट प्रसाद को, शीत प्रसाद को ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं, फिर थाली धो करके रख देते हैं। धीरे धीरे करके इनके सारे पाप समाप्त हो गए। नारद जी ने कहा है मेरा पाप समाप्त हुआ है संत के उचिष्ट प्रसाद के सेवन से। चातुर्मास समाप्त करने के बाद संत जब जाने लगे तो नारद जी रोने लगे, महाराज हमको भी लिए चलिए। संतों ने कहा बालक तुम्हारी मैया अकेली है, पिता भी नहीं, इसलिए तुम माँ की सेवा करो। और सुनो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे तुम ध्यान करना, वैसे ही नाम जपना, और माँ जब तक है तब तक इनकी सेवा करना। माँ का जब स्वर्गवास हो जाए तब वन में जाकर के तुम भजन करना। संत के बताए गए मार्ग को अनुसरण किया इन्होंने। कुछ दिन के बाद इनकी माता गौ दोहन करके आ रही थी, सांप ने काट लिया, इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद नारद जी अब इनके न पिता रहे न माता रही। तब भगवान की कृपा के सहारा बना करके ये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। चलते 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 जब थक गए तो भयंकर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और बैठ करके जैसे इन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान किया, वैसे ही जैसे संतों ने कहा था इस प्रकार के ध्यान करना नाम जपते हुए, जैसे इन्होंने ध्यान किया वैसे भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। भगवान की छवि दिखाई पड़ी। नारद जी आह्लादित हो गए और इसके बाद कुछ ही क्षण में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रभु कहाँ गए, आप प्रकट होइए, मैं आपको दर्शन करूं। अभी तो जी भर के देखा भी नहीं, आप चले गए। बहुत प्रकार से परेशान होने लगे, रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, दासी पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी गोद में तुम्हारा जन्म हुआ था, दूसरे जन्म में तुम उपवर्ण गंधर्व हुए, तीसरे जन्म में दासी पुत्र हुए हो। अब तुम मुझ में अनुरक्त रहो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी छवि दिखाई है। अब तुम तपस्या करो, साधना करो, भजन करो, और फिर अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनो, मैं तुम्हें अपना प्रिय भक्त बनाऊंगा। तो नारद जी को बड़ी संतुष्टि हुई। फिर ये नियम भजन करते हुए वन में घूमने लगे। घूमते घूमते साधना करते हुए में इनका शरीर पूरा हुआ, प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा हुआ। तब ये फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुए, और पुत्र रूप में जन्म हो करके अब नारद जी भगवान के विशेष भक्त हो गए। और भी जो नारद जी के संदर्भ में कुछ बातें हैं वो चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।